जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। फाल्गुन मास में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। वर्ष 2026 में ये व्रत 27 फरवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि और आंवले के वृक्ष का पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इसके पीछे की मान्यता और पौराणिक कथा। प्राचीन काल में जब धर्म और सत्य का प्रकाश पृथ्वी पर व्याप्त था, तब पांडवों में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसका क्या फल है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी आमलकी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ये व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। इसके प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और 1000 गौदान के समान फल प्राप्त होता है। ये व्रत अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे राजन, अब मैं तुम्हें वही पवित्र कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने राजा मानधाता को सुनाई थी। तुम इसे श्रद्धापूर्वक सुनो। यदि आप स्वयं को भगवान विष्णु का भक्त मानते हैं तो इस पावन कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक अवश्य पहुँचाइए। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अंतर्ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन मानधाता, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। सब व्रतों में श्रेष्ठ और अंत में मोक्ष देने वाला जो व्रत है वही आमलकी एकादशी है। ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इसका विधि पूर्वक पालन करने से मनुष्य इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। प्राचीन समय में वैदिश नाम का एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करते हुए आनंद पूर्वक निवास करते थे। वहाँ वेदों की ध्वनि सदा गूंजती रहती थी। कोई भी व्यक्ति पापी, दुराचारी या नास्तिक नहीं था। सभी लोग सत्यवादी, धर्मपरायण और विष्णु भक्त थे। उस नगर में चंद्रवंशी राजा चैत्रथ राज्य करता था। वो अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और विद्वान था। उसके राज्य में कोई दरिद्र या कंजूस नहीं था। प्रजा सुखी थी और सभी लोग भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। नगर में बालक से लेकर वृद्ध तक स्त्री पुरुष सभी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करते थे। समय बीतता गया और फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष आया। उस दिन आमलकी एकादशी थी। प्रातःकाल राजा चैत्रथ ने समस्त प्रजा के साथ स्नान किया और व्रत का संकल्प लिया। सब लोग हर्षोल्लास के साथ नगर के विष्णु मंदिर में एकत्र हुए। मंदिर में एक सुंदर वेदी बनाकर पूर्ण कुंभ स्थापित किया गया। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और पंचरत्न आदि से पूजन की व्यवस्था की गई। उस वेदी के समीप धात्री अर्थात आंवली के वृक्ष की स्थापना की गई। राजा और प्रजा ने श्रद्धा से आंवले का पूजन किया और इस प्रकार स्तुति की, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम्हारी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। तुम समस्त पापों का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। हे पुण्यदायिनी, हे श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजित, कृपा करके हमारे समस्त पापों का नाश करो और हमें धर्म में स्थिर करो। इस प्रकार सबने विधि पूर्वक पूजन किया और दिन भर व्रत रखते हुए भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करते रहे। रात्रि होने पर मंदिर में जागरण आरंभ हुआ। भजन, कीर्तन, कथा और भगवान के नाम का उच्चारण होता रहा। पूरा नगर उस दिव्य वातावरण में डूबा हुआ था। उसी समय वहाँ एक बहेलिया आया। वो अत्यंत पापी और दुराचारी था। जीव हत्या करके ही वो अपने परिवार का पालन करता था। उस दिन वो भूखा प्यासा भटकता हुआ उस मंदिर के पास पहुंचा। जागरण का दृश्य देखकर वो मंदिर के एक कोने में बैठ गया। वो सोचने लगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों जाग रहे हैं? धीरे धीरे वो भी कथा और भजन सुनने लगा। उसे समझ तो अधिक नहीं आ रहा था, परंतु भगवान विष्णु का नाम उसके कानों में पड़ रहा था। पूरी रात वो वहीं बैठा रहा। उसने भी अन्य लोगों की भांति जागरण किया।
प्रातःकाल जब सब लोग अपने अपने घर लौटे तो वो बहेलिया भी अपने घर चला गया। वहां जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। परंतु आमले की एकादशी के उस व्रत और जागरण का प्रभाव ऐसा था कि अगले जन्म में वो एक राजा के घर उत्पन्न हुआ। उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वो तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मात्मा निकला। उसके पास चतुरंगिणी सेना थी। वो 10,000 ग्रामों का पालन करता था। उसका तेज सूर्य के समान और कांति चंद्रमा के समान थी। वो विष्णु भक्त, सत्यवादी और दानशील था। एक दिन वो शिकार खेलने वन में गया। दैव योग से वो मार्ग भूल गया। थककर एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय कुछ पहाड़ी म्लेच्छ वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा को अकेला देखकर कहा कि इसी ने हमारे माता पिता और संबंधियों को मारा है, इसे आज नहीं छोड़ना चाहिए। वे अस्त्र शस्त्र लेकर राजा पर टूट पड़े, परंतु आश्चर्य, उनके सभी अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर को छूते ही निष्फल हो गए, जैसे पुष्पों का प्रहार हो। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसका रूप अत्यंत सुंदर था, किंतु भ्रिकुटी तनी हुई थी। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। वो काल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वो स्त्री म्लेच्छों पर टूट पड़ी और देखते ही देखते सबको मार गिराया। कुछ समय पश्चात राजा की नींद खुली। उसने चारों ओर मरे हुए शत्रुओं को देखा और आश्चर्य से बोला, मेरी रक्षा किसने की? तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है? ये आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। राजा ये सुनकर कृतज्ञ हुआ और अपने राज्य में लौटकर धर्मपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन मानधाता, ये आमलकी एकादशी व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वो प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आमलकी एकादशी को ब्रज में रंगभरनी एकादशी, श्रीनाथ द्वारा में कुंज एकादशी और खाटू नगरी में खाटू एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस प्रकार ये पावन आमलकी एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वो पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल अंतर्ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हरि ओम।